लास्ट एपिसोड में आपने देखा कि जितेंद्र और भाग्यश्री जब कैमरा की रिकॉर्डिंग चेक करते हैं तो उसमें से एक लड़की केक ले जाती हुई दिखाई देती है। जब जितेंद्र बेकरी पर कॉल करके पता करता है कि केक किसने खरीदा था तो बेकरी वाला उसे कुछ भी नहीं बता पाता। बाद में जब भाग्यश्री जितेंद्र का दिया हुआ फूल हाथ में लेकर जब घर आती है तो माला देवी और मंजुलिका उसे सुनाने लग जाती हैं। इसके अलावा धीरे धीरे जितेंद्र और भाग्यश्री के बीच नजदीकियां बढ़ रही हैं और भाग्यश्री जितेंद्र को अपने हाथों से खाना भी खिलाती है। और तभी भाग्यश्री के फोन पर किसी का मैसेज आता है जिसमें रेड हार्ट भेजा होता है और जितेंद्र ये मैसेज देखकर चौंक जाता है। अब आगे भाग्यश्री बाथरूम से बाहर आती है और देखती है कि जितेंद्र उसका फोन लेकर बैठा है और परेशान लग रहा है। क्या हुआ जितेंद्र, परेशान लग रहे हो? भाग्यश्री, ये मैसेज किसका आया है? किसका नंबर है ये? दिखाओ कौन सा? ये देखो, रेड हार्ट भेजे हुए हैं किसी ने। ये तो कोई अननोन नंबर है, मैं नहीं जानती किसका है। अब इस नंबर पर कॉल करके पूछता हूँ कि कौन है। जितेंद्र भाग्यश्री के फोन से कॉल करता है लेकिन कोई फोन नहीं उठाता। फोन ही नहीं उठा रहा कोई। मुझे लगता है वही होगा जो इतने दिन से मुझे कॉलेज में परेशान कर रहा है। पर उसके पास तुम्हारा नंबर कैसे आया? यही तो मैं सोच रही हूँ। मेरा नंबर तो किसी के पास है ही नहीं कॉलेज में, सिर्फ बिंदु के पास ही मेरा नंबर है। मुझे तो अब बिंदु पर ही शक हो रहा है। कहीं वो भी उस लड़के के साथ मिली हुई तो नहीं है जो ये सब कर रहा है? बिंदु मेरी दोस्त है, वो मेरे साथ ऐसा क्यों करेगी जितेंद्र? तो फिर तुम ही बताओ, तुम्हारा नंबर किसी के पास कैसे आया? मुझे सोचने दो जितेंद्र। कॉलेज में तुम्हारा नंबर किसी के पास भी नहीं है ना? है ना? तो तुम ही बताओ, और कौन हो सकता है? घर में तो कोई ये करने से रहा। सही कह रहे हो तुम, पर अब ऐसे बिंदु से कैसे कह दूं जब तक कि कोई सबूत हाथ नहीं लगता। हाँ, अभी कुछ भी नहीं कहना, जब वक्त आएगा तो मैं बता दूंगा। तभी भाग्यश्री के फोन पर एक और मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है, हेलो भाग्यश्री, आज तुम बहुत अच्छी लग रही थी। इसकी तो आखिर कौन है? कौन है ये? समझ ही नहीं आ रहा। तुम परेशान मत हो जितेंद्र, ये नंबर ब्लॉक कर दो। ब्लॉक करने से क्या होगा? ये किसी और नंबर से परेशान करेगा फिर। कोई बात नहीं, ये तो ब्लॉक करो, फिर देखते हैं आगे क्या करना है। ठीक है, सारा मूड खराब कर दिया। ऐसे मत करो जितेंद्र, छोड़ो ना। ये तो बाहर के लोग हैं, कब तक परेशान करेंगे? आखिर एक दिन तो सामने आ ही जाएगा। तभी भाग्यश्री के कमरे में प्रियतारा आ जाती है। अरे प्रियतारा, तुम आओ। अच्छा किया जो तुम आ गई, मैं सोच ही रही थी तुम्हारे पास आने की। अच्छा ठीक है, तुम दोनों बैठो, चुगलियाँ करो, मैं थोड़ा बाहर घूम कर आता हूँ। अच्छा, तो क्या हम तुम्हें चुगलखोर लगती हैं? हाँ बिल्कुल, कोई शक नहीं है इसमें। अब मैं चलता हूँ, बाय। जितेंद्र वहाँ से चला जाता है। प्रियतारा, मुझे तुमसे एक बात पूछनी है। हाँ हाँ बोलो। वो मासी माँ को लग रहा था कि दिलीप मेरी वजह से चला गया, लेकिन सच में प्रियतारा, मैं ऐसा नहीं चाहती थी। क्या तुम नाराज हो मुझसे? नहीं भाग्यश्री, मैं तुमसे क्यों नाराज होंगी? मुझे पता है तुमने कुछ भी नहीं किया। अच्छा फिर ठीक है। बल्कि मैं तो खुद ही चाहती थी कि दिलीप यहाँ से चला जाए, मुझे वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। सच में प्रियतारा? हाँ, मुझे नहीं पसंद आया दिलीप। वो तो बस सब बड़ों के सामने थोड़ा करना ही पड़ता है, तुम समझती हो ना? बिल्कुल। अच्छा, एक और बात पूछूं? हाँ, क्यों नहीं? क्या तुम्हें कोई और पसंद है? अगर मैं कहूँ तो तुम किसी को बताओगी तो नहीं? पागल हो तुम, मैं क्यों बताऊंगी? मुझे तुम्हारे बोलने से ऐसा लग रहा था कि तुम्हें कोई पसंद है, इसलिए पूछ रही हूँ। हाँ भाग्यश्री, एक लड़का पसंद है मुझे। अच्छा, हाँ तो इसमें कुछ गलत थोड़ी ना है, तुम पहले ही बोल देती घर पर। अगर मेरी मम्मी को ये बात पता चल गई ना तो वो मुझे जमीन में जिंदा गाड़ देंगी। तुम भी कुछ मत बताना। अरे तुम चिंता मत करो, तुम और मैं बचपन से बहनों की तरह रही हैं। मैं तुम्हारी कोई भी बात नहीं करूंगी। हाँ, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तभी तो मैं तुम्हें बता रही हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, और वो तभी वहाँ पर माला देवी आ जाती हैं। प्रियतारा की बात बीच में ही रह जाती है। और वो जो तुमने उस दिन सूट पहना था वो कहाँ से लिया था? क्या गपशप चल रही है दोनों लड़कियों में? वो मम्मी जी, हम दोनों सूटों की बात कर रहे थे। अच्छा चलो भाग्यश्री, रसोई में बर्तन रखे हैं वो धो दो, मेरे सिर में दर्द है, मैं सो रही हूँ। ठीक है मम्मी जी, जा रही हूँ। भाग्यश्री बर्तन धोने चली जाती है। उसी रात सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे हैं। जितेंद्र बेटा, कल तुम्हें कॉलेज से छुट्टी लेनी पड़ेगी। मुझे शहर से बाहर जाना है और दुकान का सारा काम तुम्हें ही संभालना है। ठीक है पापा जी, मुझे कोई समस्या नहीं है।
ओहो, मेरी तो बेवजह ही छुट्टी हो जाएगी। हाँ बेटा, वो तो है। मैं तो कहता हूँ कि तुम स्कूटी चलाना क्यों नहीं सीख लेती। हाँ भाग्यश्री, बात तो सही कह रहे हैं पापा। वैसे तुम चिंता मत करो, कल मैं तुम्हें सुबह कॉलेज छोड़ आऊंगा और लेने भी आ जाऊंगा। हाँ, कॉलेज चले जाना, लेकिन स्कूटी तो सीखनी ही है। तुम्हें जितेंद्र के भरोसे भी नहीं रहना होगा। जब चाहो तब कॉलेज जाना। हाँ पापा जी, फिर स्कूटी मुझे कौन सिखाएगा? अरे जितेंद्र किस लिए है, यही सिखाएगा। अब हम एक स्कूटी भी ले आएंगे। हाँ मौसा जी, मुझे भी सिखा देना ना, मैं भी सीखना चाहती हूँ। हाँ बेटा, बिल्कुल। अरे प्रिया तारा, तू क्या करेगी स्कूटी सीखकर? तूने कहीं जाना थोड़ी ना है। अरे तो क्या हो गया मंजुलिका जी, लड़की को हर काम आना चाहिए, कभी भी जरूरत पड़ सकती है। हाँ प्रिय तारा, तुम्हें भी सिखा दूंगा, चिंता मत करो। हाँ मम्मी तो ऐसे ही बोलती रहती हैं। नरसिंह देव की बात सुनकर मंजुलिका और माला देवी चिढ़ जाती हैं। सब लोग खाना खाकर अपने कमरे में चली जाती हैं। ज्यादा ही मेहरबान नहीं हो रहे हैं क्या जीजा जी आजकल इस चूहिया पर? हाँ, अभी तो सिर चढ़ा रहे हैं भाग्यश्री को, जब तांडव करेगी ना तब पता चलेगा। और पता नहीं क्या क्या बाकी है देखना। मुझे तो बस जुबान पर ताला लगा कर रखना पड़ता है। इनके बीच में बोलूंगी तो सब लोग राशन पानी लेकर मुझ पर चढ़ जाएंगे। अब पता लगा कैसा लगता है, तू भी तो ऐसे ही राशन पानी लेकर मुझ पर चढ़ जाती है। अब दीदी आप भी शुरू मत हो जाना। आज स्कूटी सिखा रहे हैं, कल को कार सिखाएंगे, फिर कार लेकर कॉलेज जाएगी, तो फिर कॉलेज में और क्या क्या गुल खिलाएगी। गुल खिलाने तो इसने अभी से शुरू कर दिए हैं। मैं तो कहती हूँ जीजा जी को बता दे सारी बात, इसका कॉलेज जाना ही बंद हो जाएगा, सारा झंझट खत्म। अगर मैंने बता दिया तो जितेंद्र मुझे ही परेशान करेगा। अरे तू जितेंद्र की माँ होकर उससे ऐसे डर रही है, तुझे तो कुछ कहना ही बेकार है। मैं डर नहीं रही हूँ दीदी, पर घर का माहौल खराब हो जाएगा। और कल को जो भाग्यश्री गोल खिला खिला कर मुँह काला करके आएगी, तब नहीं माहौल खराब होगा। कुछ तो सोच माला। हाँ दीदी, बात तो सही कह रही हैं आप। सही बात है तो मान मेरी बात, बता दे जीजा जी को सब कुछ। ठीक है, मैं मौका देखकर इनसे बात करूंगी। आज ही कर ले माला। नहीं, आज तो नहीं कर सकती, कल इन्हें काम से बाहर जाना है, परेशान हो जाएंगे। ठीक है, जब तुझे ठीक लगे कर लेना। अगले दिन सुबह। भाग्यश्री सोच लो, अभी भी कॉलेज जाना है या नहीं जाना? क्या मतलब? सोचना क्या है, कॉलेज तो जाना ही है जितेंद्र। मेरा मतलब आज मैं नहीं जा रहा ना, फिर कोई प्रॉब्लम ना हो जाए कॉलेज में। नहीं, ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं है, कुछ होगा तो मैं तुम्हें बताऊंगी। यूँ मैं किसी वजह से कॉलेज जाना क्यों छोड़ूं जितेंद्र? ठीक है, चलो मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ। आसपास ध्यान रखना और बिंदु पर भी नजर रखना। हाँ, तुम चिंता मत करो। उसके बाद जितेंद्र भाग्यश्री को कॉलेज तक छोड़ आता है और वहाँ से दुकान चला जाता है। क्या बात है भाग्यश्री, आज तुम अकेली कॉलेज आई हो? हाँ बिंदु, जितेंद्र को कोई काम था तो वो नहीं आ पाया। अच्छा, आज समीर भी कॉलेज नहीं आया? अच्छा, क्यों? क्या पता, मुझे तो सुबह से नहीं दिखा, पता नहीं आएगा या नहीं। उस दिन भाग्यश्री के साथ कॉलेज में कुछ भी अजीब नहीं होता है और भाग्यश्री को इस बात से अच्छा फील होता है। कुछ पता लगा भाग्यश्री उस लड़के का जो तुम्हें तंग कर रहा है? नहीं बिंदु, अभी तक तो कुछ नहीं। बस जल्दी पकड़ में आ जाए ताकि तू आराम से कॉलेज में रह सके। मैं बेवजह ही बिंदु को गलत समझ रही थी। बिंदु मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। कॉलेज खत्म होने के बाद भाग्यश्री कॉलेज के गेट पर जाती है, लेकिन वहाँ जितेंद्र उसे लेने के लिए नहीं आया होता। भाग्यश्री जितेंद्र को कॉल करती है। तुम आए नहीं मुझे लेने जितेंद्र? सॉरी भाग्यश्री, मैं नहीं आ पाऊंगा। मैंने तुम्हें मैसेज कर तो दिया था। लेकिन मैंने तो फोन चेक किया ही नहीं। कोई बात नहीं, मैंने रवि को फोन कर दिया था, तुम उसके साथ आ जाओ। क्यों? तुम क्यों नहीं आ रहे? दुकान पर कुछ काम हो गया था, मैं आ नहीं पाऊंगा। मैं कह रहा हूँ ना तुम्हें, रवि के साथ आ जाओ। ठीक है, अब आना ही पड़ेगा। तभी वहाँ पर रवि बाइक लेकर आ जाता है। चलो भाग्यश्री, तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। रवि भाग्यश्री को उसके घर के बाहर छोड़कर चला जाता है। ये सब मंजुलिका देख लेती है और माला को जाकर सब बता देती है। हे भगवान, देख तेरी बहू एक लड़के के साथ मोटरसाइकिल पर बैठ कर आई है। अच्छा, अनजान लड़के के साथ आई है? जरूर इसका कोई यार होगा। आज तो हद हो गई। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि ये सब देखने के बाद घर में कौन सा नया तमाशा होने वाला था और अब भाग्यश्री को कौन सी नई मुसीबत का सामना करना था। जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ बाल विवाह के अगले एपिसोड तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।